मुल्क में मानसून बारिशों का जोर। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। लाहौर, गोजर खान, ओकाड़ा, पाकपतन, बुरेवाला में बारिश। पाकपतन में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। 4 सद्दा लोअर तीर। मैंगोरा में भी बरसात। 4 सद्दा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तंगी आबाजई में नदी नाले बिफर गए। गाड़ी सैलाबी रेले में धंस गई। जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के दीगर कई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। अमरीकी रियासत टेक्सास में क़यामत खेज सैलाब। बच्चों समेत 110 हलाकतें रिपोर्ट। 177 लापता। टेक्सास के गवर्नर के मुताबिक केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। लापता अफराद में से 160 का ताल्लुक भी केयर काउंटी से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वस्ती टेक्सास में विफाकी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको भी सैलाब की जद में आ गया। तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले सब कुछ बहा ले गए। कई मकान भी शामिल। सैकड़ों लोग फंस गए। हलाकतों का खदशा। हजारों मासूमों के कातिल नेतन्याहू की अमरीकी सदर से दूसरी मुलाकात। इस्राएली वजीर आजम की 2 दिन में 2 बार व्हाइट हाउस आमद। नेतन्याहू ने गजा से मुतल्लिक इस्राएली मज़मूम अज़ाइम से डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया। कहा, गजा में फौजी मुहिम मुकम्मल नहीं हुई। हमास की हुकूमती और अस्करी सलाहियतों को खत्म कर देंगे। मुज़ाकरातकार जंग बंदी के लिए काम कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 1 घंटा जारी रही। मुलाकात के बाद इस्राएली वजीर आजम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर ओवल ऑफिस से चले गए। इसराइल का फलस्तीनियों की मुल्क बदरी का मंसूबा सामने आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रफा के खंडरात पर जोन तामीर करने की मंसूबा बंदी की जाने लगी। गजा की 20 लाख आबादी को जोन में मुंतकिल किया जाएगा। जोन मुंतकिली के बाद फरार का कोई रास्ता नहीं होगा। इसराइली वजीर दिफा ने फौज को जोन सिटी तामीर करने की हिदायत कर दी। मंसूबे के तहत फलस्तीनियों को दूसरे ममालिक में हिजरत की इजाजत दी जाएगी। अमरीकी सदर ने भी फलस्तीनियों को बेदखल करने के मंसूबे की हिमायत कर दी। उधर गजा में इसराइली हमलों में खौफनाक इजाफा। मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 57,575 हो गई। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल की लबनान में भी दहशतगर्दी। जनूबी और शुमाली लबनान में फजाई हमले। 4 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज का हमास के अहम रहनुमा को निशाना बनाने का दावा। तुर्क वजीर खारजा और वजीर दिफा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क वज़रा पाकिस्तान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फैसलाबाद में अरबों रुपए की ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का इंकशाफ। मालियाती फ्रॉड में मुलविस बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। 149 अफराद गिरफ्तार। FIA के साबिक चेयरमैन फेस्को के घर पर मौजूद कॉल सेंटर पर छापे। 73 गैर मुल्की और 78 पाकिस्तानी फ्रॉड में मुलविस निकले। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ 7 मुकदमा दर्ज। गैर मुल्कियों का ताल्लुक चीन, फिलिपाइन, श्रीलंका, बांग्लादेश से है। गिरफ्तार मर्द खवातीन में म्यांमार और नाइजीरिया के शहरी भी शामिल हैं। FIR के मुताबिक मुल्जिमान पोंजी स्कीम में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर माली फ्रॉड करते थे। FIA मुल्जिमान को आज अदालत में पेश करेगी। कराची में फ्लैट से अदाकारा की 1 माह पुरानी लाश बरामद। रेस्क्यू के मुताबिक मुतवफिया की शिनाख्त अदाकारा हुमैरा असगर के नाम से की गई। अदाकारा डिफेंस में वाक़े फ्लैट में रहती थी। लाश इमारत के 4थे फ्लोर पर फ्लैट से मिली। इब्तदाई तौर पर अदाकारा की मौत तबई मालूम होती है। पोस्टमार्टम के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। और बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने तालिबान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आलमी अदालत ने तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और अब्दुल हकीम हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। आलमी फौजदारी अदालत के जज ने फैसले में लिखा कि तालिबान रहनुमाओं के खिलाफ अफगान खवातीन पर जुल्म व सितम के शवाहिद मिले हैं।
जालसाज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की आवाज़ निकाल कर लोगों को उल्लू बनाने लगा। जालसाज की तरफ से मार्को रूबियो की आवाज़ में आला अहदेदारों से राबितों का इंकिशाफ। जालसाज ने मार्को रूबियो की आवाज़ और अंदाज की नकल के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जालसाज ने 3 गैर मुल्की वज़ीर ख़ारजा, एक अमरीकी गवर्नर और एक कांग्रेस रुकन से राबिता किया। जालसाज ने राबितों में हसास मालूमात मांगने की कोशिश की। जालसाज की शनाख्त हाल सामने नहीं आ सकी। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुताल्लिक दोनों नोटिफिकेशन कलअदम। अक़लियती और ख़वातीन से मुताल्लिक नशिस्तों की दोबारा तकसीम करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ भी रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा कि इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। मुस्लिम लीग नून ने एक मखसूस नशिस्त कम मिलने पर अदालत से रुजू किया था। ज़राई तरक्याती बैंक का कर्जदारों से 9 अरब रुपए वापस न लेने का इंकशाफ। 1601 कर्जदारों से 1 रुपया कर्ज वापस न लिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिट रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन फ्रॉड में मुलविस पाए गए। बैंक के मुलाजमीन ने कर्जदारों के दस्तावेजात में हेर फेर किया। सदर ज़राई तरक्याती बैंक ने बताया कि कई केसेस में किसानों के लिए मंजूर कर्ज मुलाजमीन ले उड़े। कर्ज दस्तावेजात में रद्दोबदल करने वाले 400 अफराद को निकाल दिया। अमेरिकी सदर का रूस पर पाबंदियां लगाने का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो प्यूटन से खुश नहीं हैं, रूस पर पाबंदियों से मुतल्लिक गौर कर रहे हैं। चीन से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। चीन हमारे तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। चीन के सदर शी जिनपिंग से अक्सर बात होती है। 1 अगस्त से टैरिफ के जरिए आमदनी अमेरिका को मौसूल होना शुरू होगी। यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ से मुतल्लिक खत जल्द यूरोपीय यूनियन को भेजेंगे। तांबे की दरामदात पर 50% टैक्स, सेमी कंडक्टर्स और दवा साजी पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान करूंगा। भारतीय शहर लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल के दौरान लूटमार। मैंगो फेस्टिवल में मौजूद शहरी आम के स्टॉल्स पर टूट पड़े। चौसा, लंगड़ा, अनवर रटोल और दीगर इकसाम के आम चोरी। शहरी फेस्टिवल के दौरान मौजूद आम उठाकर भाग निकले। मैंगो फेस्टिवल इंतजामिया आम बचा सकी, ना ही शहरियों को रोक सकी। मैंगो फेस्टिवल में आमों की लूटमार की फुटेज वायरल। भारतीय शहरी बैग्स में आम भर भर कर ले जाते रहे।